नमस्ते। कभी सोचा है कि कानून और मैथ्स इनका भी कोई कनेक्शन हो सकता है? वेल, बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 10 ठीक यही करता है। ये कानून और गणित का एक बड़ा ही अनोखा मेल है। इसे आप एक तरह का हार्ड स्टॉप रूल समझ सकते हैं, जो सजा को हद से ज्यादा बढ़ने से रोकता है। चलिए, आज इसी को डिकोड करते हैं। 1 मिनट के लिए सोचिए। कोर्ट ने किसी पे फाइन लगाया, ठीक है। अब वो इंसान बेचारा फाइन नहीं भर पाया तो क्या होगा? क्या उसे हमेशा हमेशा के लिए जेल में डाल देंगे? मतलब क्या गरीब होना अपने आप में एक इतनी बड़ी सजा बन सकता है कि इंसान अपनी पूरी जिंदगी जेल में काट दे? ये सवाल बहुत जरूरी है और यही सवाल हमें इस कानून की तह तक ले जाएगा। और इन सभी सवालों का एक सीधा साधा जवाब है बीएनएस का सेक्शन 10। इसे आप एक तरह का लीगल ताला समझिए। ये जज की पावर पर एक लिमिट लगा देता है। ये एक सुरक्षा कवच है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और फाइन नहीं भर सकते। बेसिकली ये कानून पक्का करता है कि न्याय का तराजू हमेशा बराबर रहे। वैसे आप सुन रहे हैं क्रैक यूपीएससी एग्जाम ऐप, जो यूपीएससी और गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए इंडिया का बेस्ट रिवीजन प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपको 10,000 से ज़्यादा ऑडियो नोट्स, डिटेल्ड माइंड मैप्स, मॉक टेस्ट्स और एक्सक्लूसिव सिनेमैटिक वीडियोस तक मिल जाते हैं। खैर, चलिए अब आज के सेशन में और गहराई से उतरते हैं। तो आखिर ये गोल्डन क्वार्टर रूल है क्या भला? देखिए, सेक्शन 10 तब पिक्चर में आता है जब किसी जुर्म की सजा में जेल भी हो और जुर्माना भी, दोनों चीजें। और ये रूल एक बिल्कुल साफ साफ क्रिस्टल क्लियर लिमिट लगा देता है उस एक्स्ट्रा जेल टाइम पर जो आपको जुर्माना ना भर पाने की वजह से मिलती। और ये रहा वो गोल्डन रूल, बिल्कुल सीधा और सिंपल। जुर्माना नहीं चुकाया, ठीक है, एक्स्ट्रा जेल होगी, पर वो एक्स्ट्रा जेल किसी भी हालत में उस जुर्म के लिए जो मैक्सिमम पॉसिबल सजा है उसके 1/4 यानी 1/4 से ज्यादा नहीं हो सकती। बस यही है पूरे सेक्शन का निचोड़। ये जो आप देख रहे हैं ना, 1/4, ये सिर्फ एक फ्रैक्शन नहीं है, ये कानून का दिल है। इसका सिर्फ एक मकसद है, ज्यादती को रोकना, अन्याय को रोकना। ये एक बैलेंस बनाता है। ये पक्का करता है कि जुर्माना न भर पाने की सजा असल जुर्म से भी ज्यादा बड़ी ना हो जाए। चलो, अब थ्योरी बहुत हो गई। आप देखते हैं कि ये लीगल मैथ असल जिंदगी में काम कैसे करता है। एक कहानी से समझते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है, नाम है उसका रमेश, और उस पर चोरी का इल्जाम है। अब जरा इस टेबल पर नजर डालिए। स्टेप 1, चोरी के लिए मैक्सिमम सजा कितनी है? 3 साल, मतलब 36 महीने। ठीक है। अब आता है स्टेप 2, जहां सेक्शन 10 अपना जादू चलाता है। इस 36 महीने का 1/4 निकालिए। कितना हुआ? 9 महीने। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि जज साहब जुर्माना ना भरने के बदले में रमेश को 9 महीने से एक दिन भी ज्यादा की एक्स्ट्रा जेल नहीं दे सकते। द लिमिट इज 9 मंथ्स, पीरियड। तो फैसला क्या हुआ? वर्डिक्ट ये है कि जज साहब रमेश को अनपेड फाइन के लिए मैक्सिमम, आई रिपीट, मैक्सिमम 9 महीने की ही एक्स्ट्रा जेल दे सकते हैं, एक दिन भी ज्यादा नहीं। सोचिए, अगर जज साहब ने गलती से 12 महीने की सजा सुना दी होती तो वो फैसला सेक्शन 10 का सीधा सीधा वायलेशन होता। कानून का हिसाब किताब बिल्कुल पक्का है। ओके, तो अब तक हमने ये समझ लिया कि ये रूल कैसे काम करता है, हाउ इट वर्क्स। पर अब असली सवाल आता है, क्यों? व्हाई डज दिस रूल एग्जिस्ट? अगर इस मैथमेटिकल लिमिट के पीछे हमारे संविधान की कौन सी बड़ी सोच, कौन सी वैल्यूज छिपी हैं? चलिए अब इसके पीछे का लॉजिक समझते हैं। ये कंपैरिजन देखिए, सब कुछ साफ हो जाएगा। अगर सेक्शन 10 नहीं होता तो क्या होता? कोई बेचारा गरीब इंसान फाइन न भर पाने के चक्कर में शायद जिंदगी भर के लिए जेल में सड़ जाता। सजा डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाती, मतलब जुर्म छोटा और सजा बहुत बड़ी। लेकिन सेक्शन 10 के साथ क्या है? फेयरनेस है, प्रोपोर्शनैलिटी है। ये गरीबों को आर्थिक उत्पीड़न से बचाता है और हमारे संवैधानिक मूल्यों को जिंदा रखता है। इसके पीछे ना 3 बड़े मजबूत स्तंभ हैं, पिलर्स। पहला, इकोनॉमिक जस्टिस, मतलब भाई किसी के पास पैसे नहीं हैं तो ये कोई घिनौना जुर्म तो नहीं हो गया ना। दूसरा, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स, खासतौर पर आर्टिकल 20 और 21 को सपोर्ट करता है। और तीसरा, सबसे जरूरी, प्रोपोर्शनैलिटी, यानी फाइन ना भरने की सजा असल क्राइम की सजा से तो कम ही होनी चाहिए। कॉमन सेंस है, राइट? ठीक है। ऐसे ही सिनेमैटिक वीडियोस के साथ यूपीएससी और गवर्नमेंट एग्जाम्स रिवीजन अब आसान और मजेदार बनेगा। सिर्फ ₹2 प्रतिदिन में आपको मिलेगा 5000 से ज्यादा सिनेमैटिक वीडियोस, ऑडियो नोट्स, माइंड मैप्स और मॉक टेस्ट। लिंक नीचे है, अभी ट्राई करें। तो अब गियर बदलते हैं और सीधे आते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू पर।
यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सवाल ये है कि इस पर अपनी पकड़ कैसे मजबूत करें। चलिए कुछ किलर स्ट्रैटेजीज और रिवीजन टिप्स देखते हैं। देखिए, इस टॉपिक को कभी अकेले मत पढ़िएगा। ये 3 सेक्शंस की एक तिकड़ी है, अ कंसेप्चुअल ट्रियो। इन्हें हमेशा साथ में ही समझना है। स्टेप 1 सेक्शन 8 जो कहता है कि फाइन अनलिमिटेड हो सकता है, ये है द पावर। स्टेप 2 सेक्शन 9 जो बताता है कि फाइन न भरने का नतीजा क्या होगा, जेल, ये है द कॉन्सिक्वेंस। एंड स्टेप 3 हमारा हीरो सेक्शन 10 जो उस जेल पर 1/4 की टोपी पहना देता है, ये है द प्रोटेक्शन। पावर, कॉन्सिक्वेंस एंड प्रोटेक्शन, ये ट्रियो याद रहेगा तो सब क्लियर रहेगा। और अब एक मस्त वाली मेमोरी ट्रिक, ताकि ये कभी ना भूले। सेक्शन 10 में क्या है? 0 0। इस 0 को एक पूरा सर्कल मान लीजिए। अब इस सर्कल के 4 हिस्से कीजिए, जैसे पिज्जा के करते हैं। एक हिस्सा क्या कहलाएगा? क्वार्टर, यानी 1/4। बस जैसे ही एग्जाम में सेक्शन 10 दिखे, दिमाग में 0 का क्वार्टर आना चाहिए। 10 मतलब क्वार्टर रूल, 1/4 रूल, सिंपल। रिवीजन के लिए 3 काम जरूर करिएगा। पहला, थोड़ा सा मैथ्स प्रैक्टिस कीजिए। फटाफट कैलकुलेट करके देखिए कि 2 साल, 4 साल या 10 साल की सजा का 1/4 कितना होगा। दूसरा, कीवर्ड्स पर फोकस कीजिए। ये शब्द आपके आंसर में होने ही चाहिए: 1/4 लिमिट, एडिशनल इम्प्रिजनमेंट, सिंपल इम्प्रिजनमेंट और प्रोपोर्शनैलिटी। और तीसरा, थेमैटिक एनालिसिस। सेक्शन 10 को डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉवर्टी के बड़े थीम से जोड़कर देखिए। इससे आपके आंसर में डेप्थ आएगी। तो आखिर में बस इतना ही कहेंगे कि कानून में भी गणित बहुत मायने रखता है। सेक्शन 10 इस बात का सबूत है। ये पक्का करता है कि न्याय का तराजू हमेशा बैलेंस्ड रहे और गरीबी किसी के लिए लाइफ सेंटेंस ना बन जाए। ये हमें याद दिलाता है कि कानून का मकसद सिर्फ सजा देना नहीं, बल्कि असल मायनों में इंसाफ करना है।